नमस्ते, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह-सुबह जो है ना, सुबह वाले काम चल रहे थे मेरे। तो जो है ना, आज हस्बैंड, मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि हस्बैंड गाँव पे गए हैं नाइट में, लेकिन उनका काम हो नहीं पाया था, तो इसलिए वो ना नाइट में आए ही नहीं। मतलब अब वो शाम को 4 बजे तक आने वाले हैं। तो जो है ना, मैं आराम से उठी हूँ। उठने के बाद अब मुझे ऐसा कुछ, मतलब पूजा तो करनी है, लेकिन ऐसे जल्दबाजी वाला काम नहीं है कि इतने टाइम में मुझे करके देना है। तो जो है ना, सबसे पहले मैं घर की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। तो रूम वाइज़ यहाँ पे मैं अपनी क्लीनिंग कर रही ही हूँ। और ये पूजा मंदिर वाला रूम है, तो इसमें ना, मतलब अभी डेली की पूजा चल रही है, तो सामान कभी किधर रख रही हूँ, कभी किधर रख रही हूँ, तो थोड़ी अलमारी जो है ना फैल जाती हैं। तो बस आज टाइम था मेरे पास, तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज किया, फिर इसके बाद झाड़ू लगाया। तो वही देखिए, वही होता है कि जब अपने पास टाइम होता है ना, तो फिर सारे काम आराम-आराम से होते हैं। और आज का पूरा टाइम, मतलब काम मैंने बिल्कुल आराम-आराम से किया है, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं थी मुझे। लेकिन वही होता है ना, हस्बैंड को जाना होता है, इसलिए फिर फटाफट से काम करने पड़ते हैं। तो अभी सारे घर में झाड़ू अच्छे से मैं लगा चुकी थी। झाड़ू लगाने के बाद जस्ट बाद ही मैंने पोछा स्टार्ट कर दिया था। और पोछा लगाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पोछा 5-6 मिनट में आराम से पूरे घर में लग जाता है। क्योंकि देखिए, झाड़ू लगाने में वो होता है ना कि चीज़ों को संभाल के रखना पड़ता है, फिर झाड़ू मुझे बाहर तक का लगा के आना पड़ता है। तो इस वजह से झाड़ू में मुझे 15-20 मिनट लग जाते हैं, बाकी पोछा 5-6 मिनट में हो जाता है। तो बस झाड़ू लगाने के बाद जो है ना, मैं नहा के आ चुकी हूँ। आने के बाद अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले भोग बनाऊँगी। भोग बनाने से पहले अपनी किचन को एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मतलब गीला कपड़ा करके फेर दूँगी। वैसे ये मैं पहले भी कई बार दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो देखिए, 16 दिन तक श्राद्ध में मेरा बस यही रूटीन रहेगा कि सबसे पहले जो है ना, नहा के आने के बाद मैं जो है ना, भोग बनाना रहता है। अच्छा, इससे पहले मैं चाय बना चुकी थी अपने लिए, केवल चाय अकेले ली थी मैंने, क्योंकि जब तक पूजा नहीं होगी तो कुछ खा नहीं सकते। तो जो है ना, चाय ले सकते हैं, तो मैंने चाय ले ली थी। और इधर आ गई हूँ मैं भोग बनाने के लिए। तो एक साइड पे जो है ना, मैंने खीर चढ़ा दी है, और दूसरी साइड पे आटा ले लिया है। तो खीर पूरी डेली का ही वही भोग लगता है, तो मैं बस उसी की तैयारी करूँगी यहाँ पे। और खाना वगैरह जो भी है, बाकी बाद में ही बनेगा। और मैंने ना बस झाड़ू पोछा किया है अभी घर में, और फिर मैं नहाने चली गई थी। और इसके बाद आके पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि पूजा भी जल्दी करना होता है, ज़्यादा लेट नहीं करते इस पूजा में। तो पूजा करने के बाद जो है ना, फिर बाकी के मेरे घर के जितने भी काम रहते हैं, जैसे डस्टिंग रहती है, कपड़े सुखाना हो गया, खाना बनाना हो गया, कई तरह के काम निकलते हैं घर में। तो वो सब जो है ना, मैं पूजा के बाद करूँगी। और मुझे श्राद्ध पूजा भी करनी है, उसके बाद जो है ना, अपने भगवान जी की भी पूजा करनी है। तो इसलिए 2-2 पूजा हैं। और आज हस्बैंड नहीं है, तो जो है ना, श्राद्ध पूजा भी मैं ही करने वाली हूँ, मुझे ही करना पड़ेगा, वो नहीं आ पाए हैं। तो वैसे मोस्टली वही करते हैं पूजा, घर में जो बड़े होते हैं ना, जेंट्स वगैरह, वही करते हैं। लेकिन आज वो नहीं थे, तो फिर इसलिए जो है ना, मैं करूँगी यहाँ पे। तो बस मेरा आटा लग चुका है, और अब मैं पूरी निकाल लूँगी।
तो घी में पूरी निकालते ना, इस वजह से इतना धुआं हो गया था ना कैमरे में, और मैं देखा नहीं, मैं तो अपने कामों में लगी थी, मैंने देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है। लेकिन घी में पूरी निकालते ना तो इस वजह से इतना धुआं हो गया था। साथ ही मैंने जो एक कंडी रखी है वो रख दूँगी, क्योंकि मुझे इस पे धूप करना है। और इधर आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में, तो यहाँ पे ये सारी तैयारी मैंने पहले ही करके रखी थी। तो बस अब यहाँ पे बैठ के सारा सामान मैंने एक बार में रख लिया, और अब मैं पूजा करूँगी यहाँ पे बैठ के, इनको भोग प्रसादी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे जिस तरह से पूजा होती है, बस मैं वैसी ही पूजा कर ली है जो घर के बड़े अपने करते आए हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है। बस धूप देने के बाद में जो है ना, मैं यहाँ से जो सामान रखे हुए हैं वो सारे भी अब हटा दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हो जाते हैं, बर्तन भी इकट्ठे यहाँ पे चीज़ों को लेकर आते हैं। तो बस सारे सामान को हटा दूँगी, और इसके बाद जो है ना, मुझे अभी भगवान जी की पूजा भी करनी है, तो साथ के साथ मैं वो पूजा भी कर लूँगी। फिर इसके बाद जो है ना, मैं किचन में जाके अपने जो भी काम रहते हैं आगे, वो भी मुझे अभी करने हैं। तो बस यहाँ पे मैं अब भगवान जी की पूजा मेरी हो चुकी थी, लास्ट में बस दीपक आरती करना रह रहा था उनका, करके और मैं अपने आगे के काम जो हैं वो स्टार्ट करूँगी। तो पूजा करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते ही सबसे पहले जो है ना, मैं यहाँ पे दूध गर्म रखूँगी, क्योंकि 2 दिन से मेरा दूध ऐसे ही फ्रिज में रह जाता है, फिर शाम को चाय बनती है तब याद आता है। तो कल भी मैंने नाइट में गर्म किया था दूध, तो सबसे पहले दूध गर्म रख दूँगी। इसके अलावा गाँव से ये कुछ 4-5 भुट्टे आए हुए थे, और जो है ना, छाछ भी मेरे पास रखी हुई थी, मट्ठा। तो मैं जो है ना, इनकी महीरी बनाने वाली हूँ। मतलब काफ़ी ज़्यादा पके हुए भुट्टे थे ये, ऐसे थोड़े सॉफ्ट होते तो मैं इनको सेक लेती या किस बन जाता, लेकिन काफ़ी हार्ड थे, मतलब पक चुके हैं अच्छे से। तो इस वजह से जो है ना, इनका मतलब सेक के ऐसे खाने में कच्चे रह जाते। तो मैंने जो है ना, इनका दाने निकाल के पाउडर बना लिया है, और इनकी जो है ना, मैं महीरी बनाने वाली हूँ। तो शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते मैं बता देती हूँ। मक्के के आटे को मट्ठे के साथ मिलाकर बनाते हैं। इसको काफ़ी देर बॉईल किया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता, बस नमक के अलावा। और इसको मंदी मंदी आंच पे काफ़ी देर पकाया जाता है, तो ये फिर ये काफ़ी टेस्टी बनती है। तो महीरी भी बोलते हैं, हमारे इधर राबड़ी भी बोलते हैं इसको। गांव में ये बहुत ज़्यादा बनती है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और पता नहीं कब से मैंने खाई हुई नहीं थी। तो वो भुट्टे देखकर मुझे लगा कि चलो इस तरह से ट्राई करके देखती हूँ मैं। तो पर जब मैंने ट्राई किया तो बहुत अच्छे से बन गई थी, और अच्छी भी लग रही थी। जब बहुत ज़्यादा दिनों में इस तरह से खाते हैं ना, तो कोई सी चीज़ काफ़ी पसंद आती है। तो जो है ना, मैंने गैस पे इसको चढ़ा दिया है। अब इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें बॉईल नहीं आ जाता। बॉईल नहीं आएगा ना, जब तक मैं इसको चलाऊँगी, अदरवाइज़ ये फट जाती है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी भी ना बिल्कुल थिक हो चुकी है, बहुत अच्छी आ चुकी है।
और साथ में ही जो है ना मैं अपने लिए रोटी बना लूँगी, क्योंकि हस्बैंड तो है ना शाम को आने वाले हैं। तो खाना मुझे बस अपने लिए ही बनाना था, तो मैं 4-5 रोटी अपने लिए बना लूँगी यहाँ पे। और महीरे को जो है ना आप दूध के साथ खाओ, गुड़ के साथ खाओ, कैसे भी खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को ना यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय।